क्यों टेंशन ले रही हैं आंटी? पी लीजिए ना। टेंशन की तो बात है बेटे, या हम शहर के हर बड़े इंसान को इनवाइट कर रहे हैं हमारे बेटे की सगाई में आइए, और वहाँ वहाँ पूरी दुनिया देख रही है हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ का ऐसे लिबास में। आप तो ऐसे कह रही हैं आंटी जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि शादी होने वाली है। अरे मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट करूं या ना करूं, लेकिन लोगों की नजरों में तो उसका नाम हमारी फैमिली के साथ जुड़ चुका है ना। मामी, गुड न्यूज। मामी, लोगों की नजरों में वो आए ना आए, विमेन स्लिप वालों की नजरों में तो वो आ चुकी है। वो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो तो उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ, और अब तो वो यहाँ है भी नहीं, तो ये महिला मंडल वाले तो यही समझेंगे ना कि ऐसी अश्लील तस्वीरें खिंचवाकर जस्सी और उसके परिवार वाले शहर छोड़ के भाग गए। अगर उन्हें जरा सी भी शर्म होगी ना तो वो जिस गांव में गए हैं वही बस जाएंगे, मुंबई वापस नहीं आएंगे। अच्छा है कम से कम हमको तो छुटकारा मिलेगा। आंटी, अरमान कहाँ है? अब तक वहीं जस्सी के साथ है क्या? आई डोंट नो, उसने अपना सेल फोन भी ऑफ करके रखा है। आई जस्ट होप कि कम से कम इस इंसिडेंट के बाद उसकी और कुछ और लोगों की आंखें खुल जाए। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अरमान की आंखें बहुत ही जल्द खुल जाए। हेलो मलिका, मैंने कहा था ना किसी का फोन मत उठाना। अंकल, अरमान का फोन है। अरमान, मालिका बोल रही हूँ। मलिका, तुम हॉस्पिटल से वापस आ गई? हाँ, आ गई। दैट्स अ गुड न्यूज़ मलिका। वैसे एक अच्छी खबर मेरे पास भी है तुम्हें सुनाने के लिए। वैसे न्यूज़ तो हमारे पास भी है तुम्हारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पहले सुनाओ। ओके मलिका, मैंने आज जस्सी के साथ सगाई कर ली है। मलिका, मलिका बेटे, मलिका क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? मलिका, हेलो अरमान, तुमने मलिका से क्या कहा? वो यहाँ से चली गई। मॉम, मैंने तो उसे एक खुशखबरी दी थी कि कैसे खुशखबरी? मैंने आज जस्सी के साथ सगाई कर ली है। What? अचानक मैंने मन बना लिया और हमारी सगाई हो गई। मॉम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अरमान, तुमने एंगेजमेंट कर ली, मुझसे पूछा तक नहीं, और तुमने तो प्रॉमिस किया था कि सारे अरेंजमेंट्स हम करेंगे सगाई। उसने एंगेजमेंट कर ली। अरमान, दिस इज योर डैड स्पीकिंग। डैड, लेकिन शादी तो आप। वो सब अभी रहने दो। क्या हुआ डैड? अरमान, तुम्हें फौरन मुंबई आना है। डैड, मैं पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है? तुम इतना कर सकते हो कि अपने डैड के लिए अभी इसी वक्त मुंबई लौट आओगे? ओके डैड, मैं अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ। ओके। नंदन ब्यूटी। चल ब्यूटी। क्यों अपनी हीरोइन नंबर 1 को याद कर रहे थे? तू कहेगा कब उसे? जैसे मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं तो यूं कह दूंगा और फिर चट मंगनी और पट ब्याह। अरे लेकिन कहेगा कब? मैं तो कब से कहना चाह रहा हूँ, पर वो मुझे 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही। और मैं बताता हूँ जी, ओ आपकी हीरोइन नंबर 1 गई है अपनी चचेरी बहन की कुड़माई पे, और टुनाइट की नाइट को वापस आ रही है। तो जैसे हम तो शाम को वापस जा रहे हैं। तू तो 2-3 दिन रुक ले। चल बेबी से कहते हैं, चल। ओए नंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाके जल्दी से सामान बांध ले, शाम को जाना है कि नहीं? ए चुप कर, मैंने पहले ही बोला था जल्दी से तैयारी कर ले तू। और तुम दोनों जाओ, उसकी बात मैंने तो जाओ कब जाओ से जाओ, कर ली थी चुप करो, जाओ। बेबे, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया, शायद आज ही जाना होगा। लेकिन बेटा, हमने सबने तो साथ में जाना था ना? जी आंटी, लेकिन डैड ने अर्जेंटली बुलाया, बोला कि आज रात तक बॉम्बे पहुंच जाना। तो बेटा कहीं ऐसा तो नहीं तूने उन्हें बिना बताए मंगनी कर ली इसलिए वो नाराज हो गए हो? बेबे, आप कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि शायद कोई बिजनेस की प्रॉब्लम हो। डैड फोन पे थोड़ा अपसेट साउंड कर रहे थे बस। तो बेबे, आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलती? अरे नहीं नहीं बेटा, अगर इतना ज़रूरी है तो तुम चले जाओ, हम लोग ट्रेन से आ जाएंगे।
क्या हुआ? फिर से नाराज हो गई? जाना जरूरी है। जैसे अगर मेरा जाना जरूरी ना होता तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ के जाता? सुनो, इसीलिए तो मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पर हुआ क्या? शशि डैड की आवाज़ से साफ लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। हालांकि उन्होंने कुछ बताया नहीं, बट ठीक है, जो भी हो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा फिक्र ना करूं। शशि, जब तुम मुंबई वापस आओगी ना, तुम्हारे आते ही हम लोग शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। पक्का? पक्का। माम, देखा हाउ कूल अभी। हम लोग ने कुछ किया भी नहीं और शादी भी टूट गई। मुझे नहीं लगता एंजल, मुझे तो लगता है कि अब भी अरमान उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जिंदा रहे पुत्र। बेबे, बेबे, जब किसी को मुझ पे भरोसा नहीं था ना, तो सिर्फ आपने मुझ पे भरोसा किया। बेबे, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ओए चुप। एहसान कैसा? मैंने बाबा जी से जो कुछ भी मांगा था, तुम दोनों को इतना खुश देखकर सब कुछ मुझे मिल गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? आंटी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके? नंदू प्राजी और चमन प्राजी, अरे आप तो मेरे साथ बॉम्बे आ रहे हैं ना, आपकी आंखों में आंसू। और चलो जी, मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ। अब क्या स्टेशन तक भी छोड़ने नहीं जाऊँ इनको? आओ जी। अच्छा, शशि, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। Let me tell you one thing, मामा। जब अरमान वापस आएगा और ये सब देखेगा, तो अगर वो चाहेगा भी ना, तो जस्सी को वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मामी, अब अरमान और जस्सी कभी वापस एक साथ नहीं हो सकते। वेलकम होम। What a way to welcome me। आप जानते हैं कि आप में से किसी के चेहरे पर इस वक्त स्माइल नहीं है? क्या हुआ आप लोग? तो अरमान, तुमने आखिर जस्सी से सगाई कर ही ली। यस डैड। डैड, आप जानते हैं ना, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, फटाफट इंस्टेंटली होता है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, कि तुम कभी भी कुछ काम सोच समझ के नहीं करते हो। हाँ? मुझे लगा कि आप लोगों को मेरी सगाई की खबर सुन के खुशी होगी, लेकिन आप अरमान बेटा, हमने तुम्हें कभी किसी काम से रोका नहीं, हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि तुम कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, हमारा फर्ज बनता है तुम्हें रोकना। गलत फैसला?
ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं मुझसे? आप लोग किस तरीके से, अजीब तरीके से मुझसे मुझसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? क्यों? कोई बताएगा मुझे? मैं बताती हूँ। बात तो बहुत ही मामूली सी है, बट यू नो आवर कंट्री इंडिया, यहाँ इज्जत विज्जत शर्म वरम जो कुछ भी हुआ है वो शायद सबको एक्सेप्टेबल ना हो। जिस लड़की के साथ आपने एंगेजमेंट की है ना, वो वैसी नहीं है। अंजलि, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे के बारे में क्या कहना चाहती हो तुम? कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बताती हूँ क्या हुआ। चल मेरे साथ। ये है तुम्हारे होने वाली बीवी, करेक्ट? क्या इज्जत बच गई हमारी? जैस्मिन कलेक्शन? जस्सी ने तो आपके चेहरे की भी स्माइल छीन ली। ऐसा नहीं हो सकता। तेरे हाथ में प्रूफ है और तू कह रहा है कि ये नहीं हो सकता? जैस्मिन कलेक्शन तो पूरब की कंपनी है ना, और पूरब और जस्सी के बीच में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम, डैड, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जस्सी इतनी एम्बिशियस कभी भी नहीं थी कि उसे इस तरीके की फोटोग्राफ्स खिंचवानी पड़े। देखो बेटा, ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। हम लोगों को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट जिसने भी बनाया होगा जस्सी की मर्जी के बिना नहीं किया होगा। हम तो यही कह रहे हैं कि तुम। पर डैड सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग डैमेज कंट्रोल कैसे करें, है ना? डैमेज कंट्रोल मैं करूंगा। मिस्टर रॉय, अरमान ने अभी अभी पोस्टर कैंपेन देखा है और बहुत ही गुस्से में वो घर से निकल चुका है। अब अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो वहीं पर आएगा। आप जानते हैं ना अब आपको क्या करना है और क्या कहना है। अभी और इसी वक्त मुझे पूरा मिलना से मिलना है, समझे तुम? आपको जो भी शिकायत है आप मुझसे कीजिए सर। चुप गया ना तुम्हारा बॉस, फिर घिनौना काम करके। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं उसी काम की बात कर रहा हूँ जो काम इस शहर की हर दीवार पे मौजूद है। जसमीत वालिया के पोस्टर्स, जसमीत वाला के पोस्टर्स, समझे तुम? मिस्टर सूरी, एक्चुअली सर कॉन्सेप्ट थोड़ा बोल्ड ज़रूर है, पर उसमें कोई चीपनेस वाली बात तो नहीं है सर। और जस्सी जी तो पूरे कैंपेन की प्लानिंग में शामिल। क्या बोला सर? जस्सी और पूरब दोनों ने मिल के पोस्टर्स डिज़ाइन किए थे सर। और जस्सी को तो काफ़ी अच्छा लगा था फोटोशूट का रिजल्ट। ये एडवर्टाइजमेंट जिसने भी बनाया होगा जस्सी की मर्जी के बिना नहीं किया होगा। जस्सी और पूरब दोनों ने मिल के पोस्टर्स डिज़ाइन किए थे सर। आज वो गुस्सा पूरब की तरफ है, कल जस्सी की तरफ हो जाएगा, और ऐसा गुस्सा होगा कि वो छोटी सी एंगेजमेंट रिंग कोई काम नहीं आएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो एंजल, लेकिन मैं चाहती हूँ शादी तो जरूर हो। एक्सक्यूज मी माँ? अरमान और जस्सी की नहीं, अरमान और मेरी इस बेटी मलिका की। एंजल, अरमान की इस इमोशनल स्टेट का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। मलिका बेटे, शादी की तैयारियां करो। आंटी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी और के स्वागत की तैयारियां करनी है। हेलो, नारी स्वाभिमान समिति के अध्यक्ष से बात कर सकती हूँ?
हाँ मैं बोल रही हूँ। वो औरत जिसने नारी स्वाभिमान पे काला धब्बा लगाया है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अब घर आ गए तो लग रहा है थोड़ा जल्दी आ गए, कुछ दिन और रुकना चाहिए था। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम अमृतसर से बाबा जी को भी साथ ले आए हैं। वाकई, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बेटा अब अरमान के घर फोन करके बता दे कि हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए। हाँ जी। अरे फोन क्यों काट दिया? बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? क्योंकि मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी जैसी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या बात करूं, क्या कहूं तुमसे। क्यों, क्या हुआ? मजाक कर रहे हो और वो भी इतनी सीरियसली? घर में डांट पड़ी क्या? मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुमने अभी तक मुझे बताई नहीं हो? अरमान, मैं तुमसे कभी कुछ क्यों छुपाने लगी? अब तो तुम मुझे भी जानते हो और मेरे परिवार को भी, तो बाकी क्या रहा? जैसे एक हकीकत जानना अभी भी बाकी है कि तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है। बात क्या अरमान? अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए दुनिया से भी लड़ सकता हूँ, जानती हो तुम, लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया। अरमान, बात क्या है? कुछ तो बताओ मुझे। जैसे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम कुछ तो बताओ मुझे। तुम कहाँ हो? तुम मैं मिलने आ रही हूँ अभी। नहीं जैसी, तुम मुझसे मिलने प्लीज मत आना, नहीं तुम्हें पता नहीं क्या कह दूंगा। अरमान नहीं, देखो अरमान, जो भी गलत फहमी है ना तुम्हें, वो अगर हम एक बार मिलेंगे तो सब दूर हो जाएगी। मैं अभी आ रही हूँ अरमान, प्लीज प्लीज अरमान। मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो अरमान, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता जैसे, क्योंकि तुम शायद वो लड़की नहीं हो जिसे मैं जानता था। ठीक है, खुद ही फैसला कर लिया और खुद ही सजा भी देना चाहता हूँ। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं। जैसे तुम्हारा उस पूरब मेहरा के लिए मॉडलिंग करना जरूरी है? वो चलता है हमसे, हम दोनों से जैसी। ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया है, सब कुछ। बस इतनी बेतुकी सी बात अरमान। बेतुकी सी बात? अब तो ये बात तुम्हारे लिए बेतुकी और छोटी सी होगी, है ना? याद रखना, जिंदगी में हर चीज का एक दायरा होता है। तुमने वो दायरा क्रॉस कर दिया है, जानती हो तुम। लेकिन अरमान, मैंने ऐसा किया क्या? हम दोनों के बीच में ये बातें कब से आने लगी अरमान? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे हम दोनों अलग हो जाएं। जैसे तुम पूरब मेहरा के साथ क्यों काम करना चाहती हो? क्यों तुम खुद को मेरी नजरों में गिरा रही हो? तुम जानती हो मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अरमान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने जो भी किया मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया अरमान। और अगर मेरे काम से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है तो मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कह सकती। बस ये कह सकती हूँ कि हम दोनों का प्यार इतना मजबूत नहीं है। प्यार मजबूत नहीं है? यानी तुम्हें तुम्हारा करियर मुझसे ज्यादा प्यारा है ना? अगर इतना सब कुछ कहने के बाद भी तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो अरमान, तो यही सही। लेकिन जो गलत है मैं उसे गलत ही कहूंगी, सही नहीं। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम भी। नारी का शोषण बंद करो, बंद करो। महिलाओं की नुमाइश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारी का शोषण बंद करो, बंद करो। महिलाओं की नुमाइश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्मी कौलिया, हाय हाय। पूरब मेहरा, हाय हाय। बंद करो, बंद करो। महिलाओं की नुमाइश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्मी कौलिया, हाय हाय। पूरब मेहरा, हाय हाय। नारी का शोषण बंद करो, बंद करो। महिलाओं की नुमाइश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्मी कौलिया,
जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।